जैन साथियों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरल एग्जाम पर। मैं हूं आकाश कुमार। साथियों, ये वीडियो आपके लिए खास होने जा रही है, यानी कि पेपर आने वाला है हमारा 28 तारीख का और एक 12 तारीख का हमारा पेपर है। यानी कि देखो, जीडी का पेपर तो है नहीं, लेकिन जीडी के लिए भी यानी कि बहुत जरूरी है। फायरमैन का पेपर है, आप यानी कि ऑल एग्जाम में जरूरी है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें हम, क्या दिया हुआ है। यदि यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, यदि वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना कम हो जाता है। साथियों, अगर विकर्ण की बात करें ना, विकर्ण की, तो हमें क्या करना है, पहले हम क्षेत्रफल देखते हैं। कोई भी क्षेत्रफल हो L इंटू बी से बनता है, यानी कि क्षेत्रफल किससे बनता है, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई से। वो कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 100% होता है। कितना होता है, 100%। अगर मैं मान लो एक वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी पहला पुराना, उसे हम लिखेंगे ओल्ड, ओल्ड एरिया, यानी कि जो हमारा ओल्ड एरिया दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है, 100%। अब मान लो न्यू क्या आएगा, देखो 19% कम हो रहा है, यानी इस 100 में से 19% कम हो रहा होगा, तो कितना बचा होगा, ओल्ड, यानी ओ यानी न्यू, ये हो गया न्यू, ये आ गया अपना न्यू एरिया। यानी 100 में से 19 कम हो तो कितने बचे, 81। देखो अब हम क्या निकालना है, हमें विकर्ण। ठीक है, विकर्ण, विकर्ण के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे। ध्यान से देखना, बहुत ही बारीकी से देखो, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 10 होता है। इसका कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 9 होता है। देखो ये 10 से ये कितना कम है, 10 से कितना कम है, 1 कम है। कितने से, 10 से। प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो इस 0 से ये 0 कट गई, कितना बचा यहाँ, 10। दोस्तों क्या आ गया, 10% हमारा आंसर आ गया। यानी कि जो हमारे विकर्ण में कमी होगी वो कितने की होगी, 10% की कमी। आप लिख सकते हो 10% की कमी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रुपए 10 में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और रुपए 11 में 10 के हिसाब से बेच दी। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, यानी 10 रुपए के हिसाब से 11 की दर से, यानी 10 रुपए में 11, 10 रुपए में कितनी, 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी और 11 रुपए में 10 के हिसाब से क्या करी, वो बेच दी गई। यानी पहले खरीदी फिर बेच दी गई। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लाभ हानि से लिया गया क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तो हमें लिखना है पैसा। क्या लिखना है, पैसा। उसके बाद में क्या लिखना है हमको, तो आर्टिकल। आर्टिकल बोलते हैं साथियों वस्तु। आर्टिकल किसे बोलते हैं, वस्तु। पैसा यानी कि 10 रुपए में, ठीक है, पैसा। उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ सीपी, उसके बाद में लिखना है आपको यहाँ एसपी। सीपी का मतलब यहाँ कॉस्ट प्राइस है, एसपी का मतलब यहाँ सेलिंग प्राइस है। देखो सीपी यानी कि 10 रुपए में खरीद रहा है, तो 10 रुपए में कितनी, 11 की दर से, यानी 10 रुपए में कितनी बेच रहा है, तो आप बोलोगे सर 11 बेच रहा है। उसके बाद में एसपी यानी अब खरीद रहा है, सेलिंग प्राइस 11 में 10 के हिसाब से, यानी 11 में 10 के हिसाब से। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें आर्टिकल बराबर करने होते हैं। ऐसा क्वेश्चन मिले कभी भी, यानी इतना खरीद रहा है इतना बेच रहा है, तो हमें इस केस में ये आर्टिकल बराबर करने होते हैं। ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे हम इनको, तो इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें हम 11 का, यानी इन दोनों का एलसीएम लेके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये समझ लो आप। देखो अगर यहां मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे भी 10 का होगा, तो ये हो जाएंगे 100, यानी सीपी। और एसपी कितना आ जाएगा आपका, तो 11 का मल्टीप्लाई 11 में हुआ तो 121। यहां पे कितना होगा, तो यहां पे बोलोगे सर यहां पे हो जाएगा 110 और यहां पे कितना हो जाएगा 110। ये हमें दोनों बराबर करने होते हैं, ये आर्टिकल हमें बराबर। इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए में 110 खरीदी और 121 रुपए में 110 बेच दी। 100 में क्या करी मैंने, 110 खरीदी, 121 में मैंने 110 बेच दी। ठीक है, तो देखो 100 रुपए में चीज कोई खरीदी, 121 में बेची, 100 की खरीदी 121 की बेची, तो कितने का फायदा हुआ, तो आप बोलोगे सर 21 का फायदा हुआ। ये 21 का फायदा कितने पे हुआ, तो आप बोलोगे सर 21 का फायदा 100 पे हुआ। जब भी हम हानि या लाभ कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, किस पे, सीपी पे। देखो प्रतिशत में लाने के लिए हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, इस 100 से ये 100 कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 21, यानी कि 21% का क्या हुआ साथियों,
तो 21% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, लाभ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। वही चलिए, देखो ₹6 में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और ₹5 में 6 के हिसाब से बेच दी गई, ठीक है, यानी बेच दी। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ हानि की हमें प्रतिशत निकालनी है। ये भी क्वेश्चन सेम पहले जैसा है, जो अभी क्वेश्चन हमने पहला वाला किया था ना, सेकंड नंबर का, सेम टू सेम वही कॉपी है, ठीक है। देखें कैसे करेंगे इसको भी। सबसे पहले क्या लिखना है, तो दुनिया में क्या अच्छा लगता है, तो आप बोलोगे सर पैसा, तो सबसे पहले क्या लिखना है, पैसा। उसके बाद में लिखना है आपको आर्टिकल। ये स्ट्रक्चर समझ लो एकदम, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी। देखो सीपी ₹6 में कितनी, 5 की दर से, यानी ₹6 में 5 की दर से, ठीक है। ये आर्टिकल है, यानी 5 की दर से मतलब आर्टिकल वस्तु है, ये बेची गई, ठीक है। अब खरीद के आ रहे हैं, तो ₹5 में 6 के हिसाब से ये खरीद गए, ये बेच रहे हैं, ₹5 में 6 के हिसाब से, 6 के हिसाब से। उसके बाद हमें क्या करना है, तो आर्टिकल हमें बराबर करने होते हैं। तो इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का, इसमें 5 का। देखो यहाँ 6 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये हो जाएंगे 36। ये हमारा क्या है, सीपी है, तो ये हमारा एसपी। और इस 5 का मल्टीप्लाई 5 में होगा, तो यहाँ हो जाएंगे 25, ठीक है। यहाँ होगा तो ये 30 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे, 30। यानी कि ₹36 में 30 और ₹25 में 30, यानी कि सीपी हम ₹36 में क्या कर रहे हैं, 30 खरीद रहे हैं, और ₹25 में हम 30 बेच रहे हैं। देख लेंगे, सीपी हमारा ₹36 है, एसपी हमारा ₹25 है, तो कितना फायदा या लॉस हो रहा है हमें, सर ₹36 की चीज हम ₹25 में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है, यानी हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, तो आप बोलोगे सर 36 में से 25 कम हो तो कितने बचते हैं, 11। ये 11 की हानि किस पे हो रही है, तो आप बोलोगे 36 पर। किस पर, 36 पर, क्योंकि हमेशा हम हानि या प्रश्न निकालते हैं तो वो सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, याद रखना। देखो परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। देखो हम इसे किससे काटेंगे पता है, 4 से काटेंगे हम इसको 9 बार, और 4 से काटेंगे हम इसको 25 बार। 25 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो मैंने आपको 11 की गुणा करने की ट्रिक बताई है, वो वीडियो आप जा करके देख लें। पहले इसका लास्ट वाली संख्या यूं ही रखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो आप बोलोगे सर 7, ये लास्ट वाली लिखेंगे 2, बट्टे में क्या बचा, 9। इस 9 से इसे डिवाइड करेंगे, तो देखो 9 से इस 27 को डिवाइड करेंगे 3 बार, ऊपर क्या बचा 5, नीचे क्या बचा 9, यानी इतने परसेंट की क्या हो गई, तो हमें हानि हो गई। क्या हो गई, हानि हो गई। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और बताने जा रहा हूं मैं इसको, ठीक है। ये आप समझ में आया नहीं आया, ये बताओ पहले, ये समझ में आया, ठीक है। यानी कि अगर आपका फायरमैन का पेपर है जो कि 13 तारीख को होने वाला है, और एक हमारा 28 तारीख को पेपर है, ठीक है। अगर पेपर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये पहले जो पेपर में पहले क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ₹2000 पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है, जो कि हमने पहले भी चक्रवृद्धि ब्याज बताया हुआ है। साथियों अगर वीडियो पर यानी अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकें। देखो ₹2000 पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर इसमें 2 वर्ष दिए, क्या दिए, 2 वर्ष, तो याद रखना ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं 2 वर्ष वाली, कि आप भी ये कहोगे सर मान गए। देखो अगर 2 वर्ष दिए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि हमेशा क्वेश्चन में 2 वर्ष देनी ही चाहिए। अगर 2 वर्ष नहीं दी होंगी तो आप इस तरीके को नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पर दर लिखना है, यानी रेट कितनी दी हुई है, अपनी दर कितनी दी हुई है, 5%, ठीक है। क्या दी हुई है, 5%। देखो समझना, बहुत आराम से देखना। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 5 का हमें दूना करना है। क्या करना है, 5 का दूना। तो आप बोलोगे सर कितने हो गए, 5 और 5 10 हो गए, दूना हो गया। उसके बाद में हमें पॉइंट लगाना है। क्या लगाना है, पॉइंट। अब इसका आपको वर्ग करना है, तो वर्ग कितना होगा,
25, 5 का वर्ग 25। एक बार फिर देखें, समझ में नहीं आया होगा आपकी में। देखो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका दूना करना है। ये सिर्फ यह भी करना है जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा हो और सिर्फ 2 साल की पूछ रहा हो, ठीक है। तो 5 का दूना 10, उसके बाद में पॉइंट लगाना है, और 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद में प्रतिशत, यानी 10.25%। ये क्या आ गई आपकी चक्रवृद्धि ब्याज आ गई। सर ये कैसे? हाँ भाई 10.25% आपकी चक्रवृद्धि ब्याज आ गई। कैसे? देखो अब 2000 रुपए का आप 10.25% निकाल दो, सो ये आपका आंसर। कैसे? तो 10,000 गुणा 10.25 बट्टे में कितनी 100। ये कैलकुलेट करके आंसर निकाल लो। देखो पॉइंट उठाएंगे यहां से हम, तो कितने जीरो आएंगे नीचे, 2 जीरो और आ जाएंगे। देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, यहां कितना बचा, तो आप बोलोगे 1025, ठीक है। नीचे कितनी बची, तो 10 बची। नीचे कितनी बची, तो आप बोलोगे सर 10 बची। उसके बाद में क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को उठाएंगे तो यहाँ पर एक अंक बाद, यानी कि इस जीरो को उठाएंगे तो एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 102.5। ये आपकी क्या आ गई, CI आ गई। क्या आ गई, CI, यानी ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गई। यही आपका आंसर है, ठीक है। साथियों ये क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिक से बताया है, ठीक है। इसका लॉजिक भी है, ठीक है। लॉजिक वही है, A बराबर P कोष्टक 1 + R/100 की पावर T, यानी जो फॉर्मूला लगता है। उसके अलावा भी एक और मेथड है इसका, रेशियो मेथड, ठीक है। आप रेशियो मेथड से करेंगे, उससे भी बहुत आसानी से हो जाता है। तो साथियों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा जो चैनल है ना, यानी कि टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम से भी आप जुड़ सकते हो @सरल एग्जाम की @सरल एग्जाम पर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।